प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। महाकुंभ में भगदड़ मामले में झारखंड के 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 8 लापता हैं। पलामू के रजहारा की रहने वाली गायत्री देवी की मौत हो गई है। तो सरायकेला के मुसावनी के रहने वाले शिवराज गुप्ता की मौत हो गई है। गढ़वा के नवादा गांव के 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं पोटका की गीता देवी, घाटशिला की सुनैना देवी और शारिफ देवी लापता है। बता दें आपको कि कल प्रयागराज के महाकुंभ में अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में तकरीबन 30 से अधिक लोगों की मौत की सूचना बताई जा रही है। हालांकि काफी लोग घायल भी हैं। और इस बीच पोटका की गीता देवी, घाटशिला तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, कल प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ। इस अफरा तफरी के बीच में 30 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के भी कुछ लोग शामिल हैं। हालांकि कल से ही झारखंड जमशेदपुर के परिजन परेशान हैं। बस वापस नहीं आई, इसको लेकर के भी परेशान थे। हालांकि अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि मृतकों में झारखंड के लोग भी हैं और लोग लापता भी हैं। उनकी भी खबरें सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे मुसावनी का रहने वाला है एक व्यक्ति की मौत हुई है, जब 58 वर्षीय वो व्यक्ति है। और दूसरी तरफ 2 महिलाएं गायब है। वो घाटशिला क्षेत्र के ही रहने वाली 2 महिलाएं हैं और उसके परिजन लगातार संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि प्रयागराज प्रशासन से भी इन लोगों ने संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हालांकि प्रयागराज प्रशासन प्रयास कर रही है कि इनके जो गायब लोग हैं, 2 महिलाएं हैं, उन तक कम से कम सूचना पहुंचे और उन्हें इनके परिवार वालों से मिला दें। लेकिन अभी तक उनका भी कहना है कि यहाँ पर उसका कोई अता पता नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं उस घटना, उस हादसा में कहीं वो भी तो नहीं शामिल है। फिलहाल परिवार के लोग जो है कि वो कल यहां से रवाना हो गए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है, रवाना होने के बाद जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है, उसके बाद लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई है, जिसके कारण ये लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले सुबह हमने उनसे, परिवार वाले से बात करने का प्रयास किया। उनका सीधे तौर पर कहना है कि हम प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, हम रास्ते में अटके हुए हैं और हमको जाने में समय लग सकता है। दूसरी तरफ जिनका शव आना है, वो लगता है कि आज रात तक पहुंच सकता है, वो भी सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। उनके परिवार के लोग भी रास्ते में अटके हुए हैं। जो लोग थे, उनकी पत्नी यहां से निकली है, उनके बच्चे यहां से निकले हैं, लेकिन वो भी रास्ते में अटके हुए हैं। तो सीधे तौर पे एक बड़ा हादसा, और बड़ा हादसा में जो जमशेदपुर के मुसावनी का रहने वाला है, एक 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि उनके मौत का कारण बताया जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से हुआ है, क्योंकि जिस वक्त ये अफरा तफरी हुआ, उस वक्त अपनी पत्नी से वो बात कर रहे थे और वो अपनी पत्नी को बता रहे थे कि यहाँ पर हादसा हो गया है, और वीडियो दिखा रहे थे अपने पत्नी को कि देखिए हादसा। उसके बाद अचानक भीड़ जो है वो भगदड़ मचने लगा और धीरे धीरे उसमें ये भी भागने लगे, और भागने के क्रम में दौड़ते दौड़ते इनका हार्ट अटैक हो गया। यानी सांस फूलने लगा और उसके बाद गिर गए, और गिरने के बाद हार्ट अटैक हुआ। हालांकि ये भगदड़ में दबकर नहीं मरे हैं, इनके परिवार के लोग कह रहे हैं, लेकिन उसी भगदड़ में उनकी मौत हुई है। फिलहाल जो परिवार के लोग हैं वो अभी रास्ते में अटके हुए हैं, और जमशेदपुर के बहुत लोग, क्योंकि अभी तक गाड़ी वापस नहीं लौटी है। जो कल बस आने वाली थी वो वापस नहीं लौटी, कल जो जाने वाली थी वो यहां से गाड़ियां नहीं गई है। तो जमशेदपुर से जो यात्रा था प्रयागराज के लिए, फिलहाल ठप है, और लोग यहां से अब प्रयागराज फिलहाल कुछ दिन के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं, रास्ता क्लियर नहीं हो जाता या वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। हालांकि स्थिति सामान्य है, लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो भगदड़ में लोग मरे हैं या भगदड़ में जो लोग घायल हुए हैं, वो लोग जब तक अपने अपने स्थान पर नहीं पहुंच जाते तो लोगों के अंदर एक संशय जो है वो बना हुआ है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, मृतक के परिजन, कि वो उनका शव आ जाए, और साथ साथ जो घायल है और घायल के साथ जो गायब है, 2 महिलाएं जो गायब हैं, उनका अभी तक अता पता नहीं है। तो वहां भी एक डर सा माहौल है लोगों के अंदर कि आखिर वो क्या हुआ। अभी तक कोई वो अता पता नहीं है, उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा है और कोई लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये लोगों के अंदर एक डर है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई बड़ी घटना ना हो, कोई बड़ी घटना की खबर ना मिले और वो सकुशल देर ही सही वापस आ जाए। लेकिन इतना जरूर है कि जमशेदपुर से प्रयागराज का जो यात्रा था फिलहाल रोक दिया गया है। जी बिल्कुल मनोज, और इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि यहाँ परिजन परेशान है। झारखंड की सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? क्या कोशिश की गई है कि यहाँ के जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जानकारी इकट्ठी की जाए, उनको वापस लेकर के आया जाए?
देखिए निश्चित तौर पे राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है और स्थानीय प्रशासन भी प्रयास कर रही है कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं या जो झारखंड के लोग हैं वो उनसे उत्तर प्रदेश सरकार से ये लोग लगातार संपर्क में हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग झारखंड से गए थे, हालांकि उसका कोई लेखा जोखा झारखंड सरकार के पास में नहीं है, क्योंकि ये लोग कुंभ के लिए हर गाँव, हर जिला, हर कस्बा से लोग निकले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश किए गए या जो लोग कुंभ पहुंच चुके थे तो उनका एक डाटा तैयार किया जाए और कम से कम जो लोग जिस इलाके में हैं उन लोगों को कैसे सकुशल वापस लाया जाए। तो सीधे तौर पे जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आपके यहां से कितनी गाड़ियां निकली हैं और कौन कौन लोग जो आपको पता है या ब्लॉक स्तर पे उन लोगों से ये सूचना इकट्ठा किया जा रहा है ताकि वो सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दे और उसके बाद वहां से सकुशल वापस मंगाया जाए। जमशेदपुर प्रशासन भी ये प्रयास कर रही है और कल से ही जमशेदपुर प्रशासन ये मानगो बस स्टैंड में प्रशासन को लगा है और लोगों को आने जाने पर फिलहाल पाबंदी इसलिए लगा दी है कि वहां पर कम से कम बहुत ज्यादा क्राउड है, उस क्राउड से बचें, जब हल्का होगा उसके बाद लोग जाएं। तो सरकार प्रयास अपने स्तर से कर रही है और प्रशासन भी कर रही है कि कम से कम जो लोग घायल हैं या जो वहां पर सही सलामत है उनको सकुशल वापस लाया जाए और लोगों के अंदर एक संशय है या एक डर है, वो डर कम से कम खत्म करने का प्रयास प्रशासन लगातार कर रही है मोबाइल के माध्यम से। जी बिल्कुल, इसे बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।